हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो भैया? कैसे हैं आप लोग? चलिए बताइए, आप लोग सभी कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते भैया, कैसे हो? आप बने हुए हो अनअकैडमी के साथ। आप सभी का एक बारी वापस से स्वागत है, जहां पर हम और आप मिलके डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे, और डेफिनेटली जो भी आपकी पढ़ाई चल रही है उसको धीरे धीरे चला रहे होंगे। ठीक है, तो यही है आपका कि अच्छे से रहना है, बी सेफ एंड स्टे होम। ये आपका जो टैग है वो काफ़ी कारगर है इस टाइम। ओके, चलिए हम बात करते हैं। तो आप बनी हुए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, जिससे कि आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन से आपके अनलिमिटेड लाइव लेसन्स एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज हो जाएंगे। यानी कि आपको बहुत सारी क्लासेज हैं वो आपको मिल जाएंगी, चाहे वो क्लासेज आपकी किसी भी की हो, टैग की हो, नॉन टैग की हो, आपको सारी की सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? तो इसका मतलब है आपको बहुत कुछ उम्दा और बहुत अच्छा मिलने वाला है अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट माई सेल्फ भोज कुमार, एंड मैंने 4 बार गेट क्वालिफाइड किया भैया, 4 टाइम्स। ठीक है, एंड पिछले मैं 4 सालों से SSC JE और AE के लिए बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है। ओके, तो अगर भैया आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो सर मुझे मिलेगा क्या? बात ये आती है सबसे बड़ी कि सर अगर मैं सब्सक्रिप्शन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखिएगा, आपको सब्सक्रिप्शन से जो मिलेगा, डेली की डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। यानी कि डेली की डेली लाइव क्लासेस 30+ लाइव डेली होते हैं। 30+ लाइव क्लासेस आपकी डेली रहेंगी और 100+ एजुकेटर रहेंगे। यानी कि न तो एजुकेटर्स की आपके पास किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश होगी, ना क्लासेस की। यानी आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन करते हो तो। ठीक है, इसी के साथ आपको बिल्कुल बड़े भैया ऑनलाइन मोड में आपको जैसा माहौल आपके पेपर का होता है वैसा माहौल देने के लिए आपके लिए लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगी। यानी कि आप वो भी आप दोगे तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि सर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद है, अगर आप देखते हो तो आपका स्टेट कोर्स है वो बहुत काफी अच्छे तरीके से रन कराया जाएगा। यानी कि एग्जाम को देखते हुए एग्जाम में क्या आता है, क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, जिससे कि आप ये पता लगा पाओ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे को यही नहीं पता कि आता कहां से है क्वेश्चन, तो वो चीज हम आपको बताएंगे कि कहां से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपका अनलिमिटेड एक्सेस होगा। बोले सर इसका क्या मतलब है? कि आप बड़े भैया एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे के सारे, अगर जो भी आप सब्सक्रिप्शन करोगे, अगर SSC का सब्सक्रिप्शन करते हो तो जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं SSC के, वो सारे के सारे आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। यही खासियत है। ओके, तो आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके इंस्टॉल के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन जैसा एक आइकन दिखेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद। तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन करना है। सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको SSC कैटेगरी जैसे चूज करना है, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन करते हो। ठीक है, तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपके सामने होंगे, उनकी लाइव क्लासेस, उनके लाइव डिस्कशन, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहां पर आपको ये टेलीग्राम का लिंक है जहां पर आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, वो आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी लाइव होंगे, और ये आपका यूट्यूब का लिंक है जहां पे आपकी डेली लाइव की लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लासेस के लिए इधर उधर जाना ना पड़े। एंड सर बोले कि मुझे जो SSC के लिए इन्वेस्ट करना होगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा खुद के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है बड़े भैया, आपका अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 12 मंथ का जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 6000। लेकिन अगर आप इसका 10% ऑफ, यानी कि 10% ऑफ कैसे होगा? तो 10% ऑफ होगा अगर आप कोड यूज करोगे BKUS। तो BKUS अगर आप कोड यूज करते हो तो 10% डिस्काउंट। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5400। यानी कि 5400 में सर पूरे साल का? मैंने कहा हाँ भैया, पूरे साल का। चाहे वो आपका एप्टीट्यूड हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका GS हो, चाहे GK हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, सारी की सारी क्लासेस आपको एक साल तक सारे लाइव लेसन रहेंगे। आपके नॉन टेक के और टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट, सोचिएगा 12 सब्जेक्ट होते हैं बड़े भैया आपके इंजीनियरिंग में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एक साल तक पढ़ा रहे हैं। वो क्योंकि अनअकैडमी का जो ये है कि आपको आप तक एजुकेशन पहुंच सके, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच सके, ये हमारा मोटिव है। ठीक, तो अगर एक साल का करते हो तो ठीक है। अगर आप लगता है कि सर मेरा अगर कॉलेज गोइंग हो, तो मैं कहूंगा आपसे कि आप 2 साल का करें, क्योंकि 2 साल में आप बेस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो 2 साल के लिए ओनली 1080 इसमें ऐड करना है आपको एक साल के सब्सक्रिप्शन में। तो 5400 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन 6480 आप 2 साल तक कर सकते हो सारी की सारी प्रिपरेशन। ठीक है, चलिएगा इसके आगे। आज हमारा जो सेशन है वो आपका है प्रेशर वेसल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर वेसल के बारे में। ठीक है, तो प्रेशर वेसल के बारे में देखिएगा क्या होता है, ये सारी चीजें आपने हेडिंग में देखा ही होगा। आज हमारे लिए क्या है आपका हेडिंग? ठीक है, चलिएगा। तो आपका प्रेशर वेसल,
प्रेशर वेसल का मतलब क्या है बड़े भैया? देखो देखो आपका क्या लिखा हुआ है, प्रेशर, यानी कि सर प्रेशर होगा, वेसल का मतलब एक स्ट्रक्चर है। तो जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी शेप की हो सकती है, आपकी सिलेंडर हो सकती है, आपकी स्फेरिकल हो सकती है, लेकिन उसमें प्रेशराइज गैसेज होंगी, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है? आपका प्रेशर वेसल। और सबसे पहला प्रेशर वेसल में जो आपका टॉपिक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है आपका थिन सिलेंडर। बोले सर थिन सिलेंडर क्या चीज है? कम में सिलेंडर को थिक कहूंगा और कम में थिन कहूंगा, समझिएगा बढ़िया भैया आराम से। देखिएगा प्रेशर वेसल का मतलब है जिस भी स्ट्रक्चर में आपका प्रेशराइज गैसेज हो या प्रेशराइज लिक्विड हो, तो यानी कि आपका जो वेसल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रेशर वेसल। अब प्रेशर वेसल में जो सबसे पहले है वो है आपका थिन सिलेंडर। बोले सर इसका मतलब क्या है? तो देखिएगा अगर भैया ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए कि डी/टी का रेशियो है, डी/टी का रेशियो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन आपका 15 से 20। बोले सर ये सब क्या बीमारी है? तो यहाँ देखिएगा आपको यहाँ समझ में आएगा, अच्छे से मैं डायग्राम बना रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा प्रॉपर। जैसे मान लीजिए बड़े भैया ये आपका क्या है? सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। ओके, अब इस सिलेंडर की जो थिकनेस है बड़े भैया, आपके सिलेंडर की थिकनेस ये रही आपके पास। ओके, तो ये सिलेंडर की आपकी थिकनेस है, इतना मोटा है आपके सिलेंडर की जो वॉल है उसकी थिकनेस क्या है? ये मैंने जो ड्रॉ की है, ठीक है, ये मैंने जो सिलेंडर की वॉल ड्रॉ की है, ये आपकी सिलेंडर की वॉल है, ठीक है। ओके, तो ये जो आपकी थिकनेस है सर, ये देखो ये आपकी स्मॉल टी है बड़े भैया, ये टी क्या है? स्मॉल टी, ठीक है। अब ये है आपका कैपिटल डी डायमीटर, ये जो आपका डायमीटर है वो किसका डायमीटर है बड़े भैया? तो यानी कि देखिएगा ये पॉइंट है आपके, अगर ये आपकी कंडीशन फुलफिल होती है देन सिलेंडर विल बी कॉल्ड, देन सिलेंडर विल बी कॉल्ड, जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बड़े भैया? थिन सिलेंडर। क्या कहलाएगा? थिन सिलेंडर। ये एग्जाम में आता है। डी/टी का रेशियो, बोले सर कुछ समझ में नहीं आ रहा बड़े भैया, एक बात बताओ, अगर डी/टी का रेशियो 15 से ज्यादा है तो इसका अंदर ये टी बहुत कम रही होगी, यानी जो थिकनेस आपने बनाई है वो बहुत कम रही होगी। डेफिनेटली सर ये जो थिकनेस है डाया के रेस्पेक्ट में बहुत कम रही होगी, तभी तो ये रेशियो 15 से 20 से ज्यादा आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका कहलाता है वो कहलाता है थिन सिलेंडर। बोले सर डी क्या है इसमें? तो डी बड़े भैया डी है आपका इनर डायमीटर, इनर डायमीटर, क्लियर है? जो आपके सिलेंडर का इनर डायमीटर, या इसको हम और क्या नाम देते हैं? बेस डायमीटर, क्लियर है? बेस डायमीटर जो डी है मैंने देखो अंदर की वॉल से बनाया है। बोले सर टी क्या है? मैंने कहा टी बड़े भैया आपकी थिकनेस ऑफ सिलेंडर, इस टी थिकनेस का आपका सिलेंडर है जो आपका बना हुआ है, एम आई राइट? ठीक है। अब देखिएगा आपके सिलेंडर में क्या क्या होगा, कैसे होगा। प्रेशर वेसल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब सर इसमें प्रेशराइज गैसेज रहेंगी, मैंने कहा बिल्कुल रहेंगी। तो देखो बड़े भैया इसमें जो आपकी गैसेज हैं वो आपकी प्रेशर पी है, तो वो चारों तरफ आपका प्रेशर देगा, चारों तरफ आपकी गैसेज हैं, तो इसका मतलब वेसल में चारों तरफ आपकी प्रेशर देंगी, बिल्कुल प्रेशर देंगी सर। अब समझिएगा क्या होगा इस प्रेशर की वजह से। तो देखिएगा मैंने 3D बनाया, 3D बनाया, ये आपका बनाया, इसको देखूंगा सामने जो फ्रंट व्यू दिखेगा बड़े भैया, फ्रंट व्यू दिखेगा क्या? ऐसा नहीं दिखेगा, डेफिनेटली फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा। ये मैंने देखिएगा सर्कुलर सेक्शन दिखेगा ना फ्रंट व्यू से, बिल्कुल सर सर्कुलर सेक्शन दिखेगा। तो इसका मतलब ये देखिएगा मैंने आपका सर्कुलर सेक्शन में, सिलेंडर को सामने से देखोगे यार, ये आपका सिलेंडर है मान लीजिए, तो ये सामने से कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है ना। ये क्या है? सिलेंड्रिकल है ना। ये बोतल किस शेप की है? सिलेंडर की है। तो इस बोतल के अंदर की जो वॉल की थिकनेस है वो टी है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका देखिएगा सर, ये आपका है, तो ये आपका हो गया लाइक दिस वन। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या है? थिकनेस है, ये थिकनेस है सिलेंडर की, ये थिकनेस है बड़े भैया, ठीक है, ओके। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, आपके कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ये सब बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो आपका ये जो लेंथ वाला पैरामीटर है, लेंथ वाला पैरामीटर है, इसका मतलब लेंथ वाले पैरामीटर में सब देखिएगा, यानी कि इसमें प्रेशर होगा तो बड़े भैया जो आपका प्रेशर होगा तो इसका मतलब ये फटने की कोशिश करेगा। बोले सर बिल्कुल फटने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब सिलेंडर में आप भरोगे तो सिलेंडर फटने की कोशिश करेगा, वो फट कितनी तरीके से सकता है, तो उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है, ये सब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा बड़े भैया जैसे ही आपने गैसेज भरी तो देखो आपको जो स्ट्रेसेस मिलेंगे, इसी को डायग्राम को देखिएगा, मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल रहा हूं। बोले सर कट करके आप क्या निकाल रहे हो, जरा समझिएगा। मैंने क्या किया बड़े भैया, मैंने क्या किया मैंने आपका क्या किया, लाइक ये आधा पोर्शन कट करके निकाला। देखो बड़े भैया ये आपकी कॉपी को देखो आराम से, ये आपको कैसी दिख रही है? सिलेंड्रिकल है ना, आधा कट कर लो। इसमें देख लो आपकी गैसेज हैं, तो इसका मतलब सर अंदर प्रेशर होगा, अंदर क्या होगा बड़े भैया? आपका प्रेशर होगा, क्लियर है। तो ये आपकी जो मैंने कट की है वो क्या है? आपकी कट की है वो मैंने आपकी क्या है? हाफ सिलेंडर कट किया है, ठीक है। तो अगर मैं हाफ सिलेंडर को कट करूंगा तो देखिएगा कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, ओके। देखो यस, मैंने आपका ये सिलेंडर आधा कट किया, जिससे क्या हुआ? 3D में बना रहा हूं, डोंट वरी, 3D बना रहा हूं मैं, ओके। देखिएगा
ये मैंने आपको 3D बना रहा हूं। जो आपका हाफ कटने के बाद जो दिखेगा आपको, हाफ जो कटने के बाद दिखेगा, आधा आधा सिलेंडर मैंने काट लिया है बड़े भैया, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, दिखेगा बड़े भैया क्या ये काटने के बाद ऐसा ही दिखेगा? बिल्कुल सर। हाँ, ज्योमेट्री अच्छी बनी है भाई, मस्त बनी है। देखो आपका ये मेरा हाथ है ना, यही मैंने बनाया। देखो ये जो आपका हाथ है, ये आधा सिलेंडर मैंने बनाया, आधा सिलेंडर कट करने के बाद। ठीक है, कट कर दोगे तो ऐसा ही निकलेगा आपका, बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा सर। तो देखो ये अंदर की वॉल है। ठीक है, अब इसमें देखो एक बार बताओ बड़े भैया, जो आपका प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होगा बड़े भैया? आपके ढक्कन को फाड़ना चाहता है? बोले सर बिल्कुल फाड़ना चाहता है। तो इसका मतलब है, अगर आपके ढक्कन को फाड़ना चाहता है तो इसका मतलब आपके इस डायरेक्शन में, आपकी इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये स्ट्रेस आएगा, यानी जो आपका पोर्शन है, ये वाला सामने से देखिए, सामने से देखिएगा, एक आपका ये दिस वन, इसका मतलब इस पेरीफेरी पे एक आपका सर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये फटने वाला है। ये जो आपका फेस है ये फटने वाला है, तो इसका मतलब इसको रोकने के लिए आपका एक स्ट्रेस इसकी पेरीफेरी पे जनरेट होगा। तो इसका मतलब जो आपके पेरीफेरी पे जनरेट होगा, वो आपका क्या नाम दे रहा हूं मैं बड़े भैया, क्योंकि ये इसकी क्या है बड़े भैया? लेंथ है सर। ये इसकी देखो सिलेंडर की ये लेंथ है, सिलेंडर की ये क्या है? आपकी लेंथ है। ठीक है, तो यानी सिलेंडर की लेंथ, तो पेरीफेरी पे जो दिखेगा वो मैंने नाम दिया सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल। और ये किस नेचर का होगा? टेंसाइल नेचर का। क्लियर? अब देखो आपकी जो गैसेज हैं, तो इसका मतलब है अंदर क्या दे रही होंगी? प्रेशर दे रही होंगी अंदर की वॉल पे प्रेशर दे रही होंगी, बिल्कुल प्रेशर दे रही होंगी। तो इसका मतलब है सर प्रेशर की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है, बिल्कुल जनरेट होता है। तो प्रेशर जो है वो किस नेचर का है? बोले सर कंप्रेसिव नेचर का। तो इसका मतलब है उस प्रेशर के बराबर आपका अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा इसकी वॉल पे, वो मैंने माना सिग्मा 3। क्लियर? अब एक और स्ट्रेस और बचा है, वो कहलाता है आपका हूप स्ट्रेस। बोले सर ये क्या बीमारी है? जो आपका हूप स्ट्रेस है, ये क्या बीमारी है? इसको मैंने नाम दिया है सिग्मा 1, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये आपका किस नेचर का होता है? टेंसाइल नेचर का। बोले सर मैं तो नहीं मानता, मुझे आप 3D बना के दिखाओ तो मैं मान लूं कि इस तरीके से होगा। तो देखिएगा बड़े भैया, मैं आपके सामने 3D बना रहा हूं, डोंट वरी। ये आपका पोर्शन है जो आप काट के लाए हो। ये आपका पोर्शन है जो आप काट के देख रहे हो, आधा देख रहे हो, आधा काटने के बाद। ठीक है, यही पोर्शन है, बस मैं थोड़ा सा इसका व्यू चेंज कर रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, देखो आधा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, हाफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बड़े भैया, बिल्कुल हाफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिएगा अंदर की ओर, इसके अंदर के सरफेस पे क्या हो रहेगा? बोले सर प्रेशर रहेगा। लेकिन जो उसकी दीवार है बड़े भैया, आधा जो फटेगा, तो इसका मतलब है आपकी जो दीवार फटेगी, बात समझिएगा। बोले सर कैसे? तो यहां ध्यान दीजिए भैया, यहां ध्यान दीजिए, मैं आपको लिए दिखा रहा हूं, डोंट वरी। देखो आपका जो सिलेंडर है वो ऐसे देखिएगा, ऐसे है आधा। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी ये थिकनेस है। बोले सर देखो आराम से देखो बड़ी भैया, आंखें खोल, ये क्या है आपकी? ये क्या है? आपकी थिकनेस है। तो इसका मतलब सिलेंडर जो फटा होगा तो आधा ऐसे फट सकता है, आधा इस साइड जा सकता है, आधा इस साइड। तो इसका मतलब इसको कोई खींच के रोका हुआ है, और ये आधा वो जो फट के गया है वो उस साइड फट गया, तो इसका मतलब इसको खींच के गया होगा। तो इसका मतलब इसकी ये जो थिकनेस है बड़े भैया, पूरी की पूरी देख लीजिए थिकनेस पे ये प्रेशर तो ये रहा, प्रेशर तो इस सरफेस पे रहा, पी प्रेशर इस सरफेस पे रहा। ठीक है, बोले सर सिग्मा एल इस सरफेस पे, ध्यान से देखो, सिग्मा एल इस पे है, सिग्मा हूप इस पे है। याद करिए सिग्मा जो हूप है वो इस पे है, आपकी थिकनेस वाली है। ठीक है, ये पेरीफेरी है, देखिएगा ये पेरीफेरी मैंने बना दी भैया। ये देखो इस पे जो लगेगा वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगेगा, इस पे जो लगेगा वो कितना लगेगा? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसके अंदर जो लगेगा, अंदर प्रेशर है, और आपका जो अगर ये फटेगा तो आधा होगा, तो इसका मतलब इसके जो पेरीफेरी पे लगेगा वो क्या है आपका? वो क्या कहलाता है बड़े भैया? आपका हूप स्ट्रेस। क्या कहलाता है आपका? वही क्या कहलाता है आपका? हूप स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिएगा हूप स्ट्रेस मैंने ये दिखाया आपको, मैं डोंट वरी मैं समझा रहा हूं। देखो तो इसका मतलब है सर इसको नीचे कोई खींच रहा होगा, आधा पोर्शन, आधी बोतल का आधा पोर्शन। ठीक है, आपके सिलेंडर का आधा पोर्शन नीचे खींच रहा होगा, बिल्कुल खींच रहा होगा, वही आपका, क्योंकि नीचे वाले को आप खींच रहे होंगे, नीचे वाला आपको खींच रहा होगा जो फटा है। सिंपल समझिएगा, ये आपका सिलेंडर ऐसे फटा, तो इसका मतलब इसको, ये आपका देखिएगा ये उंगली इसको खींच रही है और ये उंगली इसको खींच रही है, तो इसका मतलब ऐसे फटा, तो इसका मतलब ये आपका खींच रहा है। तो यही आपका क्या है? हूप स्ट्रेस। ये क्या है आपका? हूप स्ट्रेस। ठीक है, और ये अंदर प्रेशर है, सरफेस पे अंदर प्रेशर है। क्लियर? तो देखिएगा बड़े भैया, अंदर आपका प्रेशर है और ये हूप स्ट्रेस है।
ठीक है। तो यहां देखिएगा, मैं अगर आपका पी क्या है, पी क्या है, ये पी क्या है, आपका प्रेशर है, पी क्या है, इसमें प्रेशर है, ठीक है, पी क्या है, इसमें प्रेशर है, ठीक। अब देखिएगा मैं फोर्सेस को बैलेंस करता हूं, पहला केस, केस फर्स्ट, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस को पहले बैलेंस करो, हुप स्ट्रेसेस को, फोर्स को बैलेंस करो। देखो सर, इसके लिए जो एरिया होगा वो ये वाला होगा, ये वाला एरिया होगा क्या हुप स्ट्रेस को, बिल्कुल सर ये वाला एरिया है हुप स्ट्रेस के लिए। अच्छा, प्रेशर के लिए जो एरिया दिखेगा, तो मैं हजार बार बता चुका हूं, प्रेशर के लिए जो आप एरिया कंसीडर करते हो, प्रेशर के लिए बड़े भैया जो आप एरिया कंसीडर करते हो, उसके लिए कर्वेचर का एरिया आप टॉर्च मारो, आप टॉर्च मारोगे तो जो एरिया आपका आएगा टॉर्च मारे, यानी प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं सर, कर्वेचर की सरफेस में क्या लेते हैं, आपका प्रोजेक्टेड एरिया, यानी कर्वेचर में जो लेते हैं वो आपका प्रोजेक्टेड एरिया है। तो बड़े भैया एक बात बताओ, ये जैसे मेरा हाथ है, दिखेगा, अंदर दिख रहा होगा, तो इस पर आप टॉर्च मारोगे तो एक छाया जो बनेगी वो आपकी दीवार पर रेक्टेंगल छाया बनेगी, रेक्टेंगल, तो यानी एक कर्वेचर का क्या लूंगा मैं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रेशर के लिए जो प्रोजेक्टेड एरिया दिखेगा वो कितना दिखेगा बड़े भैया, आपका कितना दिखेगा, कितना दिखेगा, देखो ये आपका डाया दिखेगा, बोले सर बिल्कुल डायामीटर दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, और लेंथ कितनी दिखेगी, एल दिखेगी। प्रेशर को जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा उसको कितना मिलेगा, डी इंटू एल, ठीक है। तो प्रेशर के लिए जो फोर्स हो गया, प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स, क्लियर है। तो देखिएगा प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ओके। तो अगर प्रेशर फोर्स निकालना है तो इसका मतलब एफ इक्वल टू हो गया सर प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया कितना लोगे आप, डी इंटू एल। बड़े भैया डी इंटू एल क्या है, डी इंटू एल क्या है, डी इंटू एल है आपका प्रोजेक्टेड एरिया, यानी टॉर्च मार दो बड़े भैया, सिलेंडर आधा जो फटा है, आधा सिलेंडर में आप जो फट के आधा हुआ है, हाफ सिलेंडर में आप टॉर्च मारोगे, सामने जो दिखेगा बड़े भैया रेक्टेंगल दिखेगा, और उसकी जो विड्थ है डी के बराबर और उसकी लेंथ एल के बराबर, ठीक है। तो ये तो आपका प्रेशर फोर्स हो गया। अब देखो ये प्रेशर फोर्स है ऊपर की ओर है, यानी दबा रहा है, कंप्रेशन है। अच्छा, नीचे की ओर कौन है, आपका हुप स्ट्रेस है, तो ये बैलेंस करेंगे, तो यानी कि फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस, फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस, फोर्स ड्यू टू हुप स्ट्रेस, क्लियर है। तो फोर्स ड्यू टू जो हुप स्ट्रेस आता है बड़े भैया, यहां देखिएगा, ओके। तो देखिएगा आपका स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा हुप इंटू एरिया कितना दिखेगा बड़े भैया, बड़े भ्रम है बच्चों को, एरिया कितना दिखेगा, जरा ठाकुर एक बात बताना, जरा एक बार बताना बड़े भैया। एक तो पहली बात सर सिग्मा हुप है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो इसका मतलब पहली बात तो 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपका 2 सिग्मा एच है, इस पे भी है। अरे यार जो सिलेंडर फटेगा तो 2 सरफेस होंगी ना, एक तो ये रही उंगली वाली और एक ये रही सरफेस, आपकी 2 सरफेस होंगी ना। जो आपका आधा पोर्शन फटेगा तो एक सरफेस तो इस पे लग रहा होगा सिग्मा एच, और इस पे भी लग रहा होगा। मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहाँ देखिए, वापस देखिए, वापस देखिए भैया, वापस देखिए, ठीक है, ओके, घबराइए मत। देखो ये आपका क्या है, ये आपका आधा सिलेंडर है, तो देखो जो आपका सिग्मा एच लगेगा इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, तो सिग्मा एच इस पे भी है, सिग्मा एच इस पे भी है। ये कितनी है आपकी, टी है सर, टी थिकनेस है सर, टी थिकनेस, और एल लेंथ कितनी है, एल है। तो टोटल फोर्स कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा टी इंटू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एच इंटू टी इंटू एल। समझ में आया, ये एरिया समझ में आया कैसे लिया। देखो ये टी इसकी थिकनेस है, ओके, और एल लेंथ है, तो एरिया यही तो दिखेगा। अब इन दोनों फोर्सेज को बड़े भैया बैलेंस कर दो, इन दोनों फोर्सेज को क्या करना है ठाकुर, बैलेंस करना है, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा बाई बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, बाई बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, क्योंकि आपका ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तब तक आपका नहीं फटेगा। जिस दिन ये फोर्स आपका प्रेशर फोर्स ज्यादा हो जाएगा उस दिन फट जाएगा। तो यानी कि आपका क्या है समझिएगा, तो प्रेशर फोर्स की वजह से कितना आ रहा है, P इंटू डी इंटू एल, ओके, और हुप स्ट्रेस की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 इंटू सिग्मा एच इंटू टी इंटू एल। क्लियर है बड़े भैया, एल से एल शहीद हो गया, ठीक है। तो सिग्मा एच इक्वल टू जो आया वो कितना आया, पी डी बाई 2टी। ये फॉर्मूला बड़े भैया आपके 1000 एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे स्टार मार्क करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़े भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुप स्ट्रेस क्या होता है समझ में आया, हुप स्ट्रेस कितना होता है, पी क्या है आपका प्रेशर है, डी डायमीटर, पी डी बाई 2टी। एग्जामिनर आपको प्रेशर देगा, आपको डायमीटर देगा, आपको थिकनेस देगा, हुप स्ट्रेस निकलवाएगा, तो सिंपल पी डी बाई 2टी, ठीक है। अब मेरे जो बचा है अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है, तो जरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम चेक करते हैं। देखो बड़े भैया, ये रहा आपका सिलेंडर, बोले सर ठीक है आपका सिलेंडर बना दिया, बोले सर बिल्कुल सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, मान लीजिए ऐसे। तो ये अंदर की ओर कौन है, बोले सर प्रेशर है, देखो प्रेशर है बड़े भैया, प्रेशर। तो इसका मतलब इसको जो प्रेशर को काउंटर करेगा वो इस तरीके से सिग्मा एल, इसके पूरी पूरी पेरीफेरी पे रहेगा सिग्मा एल,
पूरी पूरी पेरिफेरी यानी ढक्कन पे रहेगा, पूरे के पूरे ढक्कन पे, ठीक है। तो यानी कि देखो सिग्मा एल को जो दिखेगा एरिया कितना दिखेगा, सिग्मा एल को सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ की डायरेक्शन में बड़े भैया, लेंथ की डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो आपका जो सिग्मा एल है, जो आपका सिग्मा एल है ये है, इसको जो एरिया दिखेगा क्या, ये एरिया दिखेगा आपका पेरिफेरी वाला, ठीक है। तो ये एरिया कितना है आपका देखिएगा, तो फोर्स ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्लियर है। तो एक बात बताओ, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स निकाल रहे हो तो यानी कि ये होगा आपका सिग्मा एल इंटू, सर एरिया कितना दिखेगा, तो सर पाई इंटू डी इंटू क्या होगा बड़े भैया टी, क्लियर है, क्योंकि ये थिकनेस टी है। तो परिधि का जो एरिया होता है बहुत छोटा सा एरिया, अगर छोटी थिकनेस है तो कितना होता है, पाई इंटू आपका डी है कैपिटल डी इंटू टी, ये आपका एरिया दिखेगा सिग्मा एल को, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको जो यानी कि जो सिग्मा एल आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर को जो एरिया दिखेगा बड़े भैया, प्रेशर को तो एरिया जो दिखेगा सामने वाले से, सामने से देखो, सामने से जो ढक्कन फटेगा, जो ढक्कन आपका फटेगा तो सामने प्रेशर ऐसे होगा ना, प्रेशर इस दीवार पे ऐसे होगा, प्रेशर इस दीवार पे ऐसे होगा, तो इसका मतलब है इसको देखिएगा प्रेशर को एरिया कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा बड़े भैया, सर्कुलर दिखेगा, समझ रहे हो। प्रेशर इस डायरेक्शन में भी है, प्रेशर उस डायरेक्शन में भी था। जब आपका हुप स्ट्रेस काउंट कर रहे थे तो कर्वेचर दिख रहा था प्रेशर को, लेकिन आज प्रेशर को तो ये सरफेस कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया हम काउंट करेंगे, तो देखिएगा बड़े भैया, यानी कि जो फोर्स ड्यू टू, अगर मैं कहूं बात फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तो ये आपका होगा इक्वल टू P इंटू क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। देखो जो सिग्मा एल की वजह से जो फोर्स आ रहा है, सिग्मा एल की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको बैलेंस करेगा, तब तक आपका नहीं फटेगा। तो वैसे इन दोनों को बैलेंस कर लो, तो फिर यानी कि बाई बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, बाई बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, क्लियर है। अब आपके लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए, तो सिग्मा एल इंटू पाई इंटू डी इंटू टी इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा, पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, क्लियर है। तो बड़े भैया पाई से पाई कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, ठीक है। और आपका जो सिग्मा एल आ गया वो कितना आ गया, पी डी बाई 4 टी, क्लियर है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है हुप स्ट्रेस का हाफ होता है। बड़े भैया हुप स्ट्रेस कितना था, हुप स्ट्रेस कितना था बताओ जल्दी, कितना था हुप स्ट्रेस, कितना था, पी डी बाई 2टी, क्लियर है। हुप स्ट्रेस कितना था, पी डी बाई 2टी। सिग्मा एल ये क्या है आपका, सिग्मा 2 है, और हुप स्ट्रेस को मैं क्या कह रहा हूँ बड़े भैया, इसको सिग्मा 1 कह रहा हूँ, ये सिग्मा 1 है, ठीक है, ये सिग्मा 2 हो गया, ओके। अब देखिएगा एक आपका सिग्मा 3 भी है, सिग्मा 3 कौन सा है, जो प्रेशर है, जो आपका प्रेशर है कंप्रेसिव, वही क्या है आपका सिग्मा 3, ठीक है। तो 3 स्ट्रेस वर्क कर रहे हैं आपके, एक तो सिग्मा 1 वर्क कर रहा है, एक आपका सिग्मा 2 वर्क कर रहा है, और एक आपका सिग्मा 3 वर्क कर रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से और समझेंगे तीनों को, डोंट वरी। ये रहे आपके, ये रहा आपका ज्योमेट्री बड़े भैया, ये रहा आपका ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये dy2 से यहाँ से स्टार्ट किया था, dy2 इज ग्रेटर देन 15 से 20, तो थिन सिलेंडर होगा। d लेंगे आप, इनर डायमीटर लोगे, t थिकनेस है, तो जो p प्रेशर रहेगा चारों तरफ भागेगा, तो ससुरा ढक्कन को भी फाड़ेगा और आधा आधा भी फाड़ेगा। तो जिस दिन आपको बड़े भैया आधा आधा फाड़ेगा उस दिन आपका हाफ ऊपर उड़ गया, हाफ नीचे रह गया, समझ रहे हो, ये ऐसे, तो हाफ ऊपर हाफ नीचे ऐसे फटेगा, ये समझिए ऐसे फटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब उस टाइम ऐसे फटेगा तो इसका मतलब हुप स्ट्रेस आएगा। जिस टाइम आपका लॉन्गिट्यूडनल फटेगा यानी कि ढक्कन फटेगा तो इस टाइम आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। तो मैंने के दोनों फोर्सेस को बैलेंस करा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। मैंने भैया दोनों के दोनों फोर्सेस को बैलेंस करा, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सिग्मा एच और सिग्मा एल की वैल्यू आपको याद रही है। सिग्मा 3 कौन सा है आपका, प्रेशर। देखिएगा कुछ आपकी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सिग्मा जो है एच है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं जल्दी बताओ। बोले कि सर हुप स्ट्रेस कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है, जैसे आपका नहीं होता क्या बड़े भैया, सुमित है, अमित है, रिंकू है, पिंकू है, तो वही नाम जैसे हुप स्ट्रेस का एक और नाम है आपका सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस एक और नाम है इसका। एग्जामिनर इसी नाम से बड़ा पूछता है। और इसका नाम एक और है आपका, एक और नाम है वो बड़े भैया, क्या नाम है आपका, डायमेट्रल स्ट्रेस। क्या नाम है आपका, डायमेट्रल स्ट्रेस, ठीक है। तो सिग्मा एल का नाम है वो तो आप जानते ही हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
ठीक है, और हम इसको क्या कहते हैं, एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, ओके। अब एक बात समझ में आती है, बोले सर क्या, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, जो तीनों स्ट्रेस मैंने सर सब तरीके से देख लिया। एक प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है इसको सिग्मा 3 नाम दिया। जो लॉन्गिट्यूडनल है प्रेशर की वजह से वो जो सरफेस को दबाएगा, सरफेस को जो दबाएगा तो रोकेगा ना कुछ ना कुछ सरफेस, तो वो सिग्मा 3 है। ठीक है, अगर आधा फट गया तो इसका मतलब सिग्मा एच है, और अगर ढक्कन से फट गया तो वो क्या है, सिग्मा एल है। अब देखिएगा एक बात आती है, बोले सर क्या बात, अगर मैं कहूं कि आपका जो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आप नाम ले रहे हो, कहीं पे भी शियर स्ट्रेस आया, कहीं पे पैरेलल है, कहीं पे पैरेलल है क्या, कहीं पे पैरेलल घिसाव हो रहा है क्या, किसी तरीके का बोल नहीं हो रहा, यानी कि बड़े भैया पैरेलल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं है। इसका मतलब तीनों के तीनों मैं यही कह रहा हूं कि आपका इसमें किसी भी जगह का पूरे के पूरे कैलकुलेशन में कहीं पे भी शियर नहीं, देयर इज नो शियर, देयर इज बड़े भैया नो शियर, यानी कि कोई भी शियर नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे स्ट्रेस कौन से वाले रहे होंगे बड़े भैया, जरा बताओ। जब शियर स्ट्रेस किसी भी आपके प्लेन में 0 होता है तो वो सारे स्ट्रेस क्या कहलाते हैं, बोले सर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाते हैं। तो इसका मतलब देयर इज नो शियर, किसी भी तरीके का शियर नहीं होगा, तो इसका मतलब जो आपका सिग्मा 1 है वो सिग्मा एच के बराबर है, सिग्मा 2 है वो सिग्मा एल के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके। सिग्मा 3 है वो आपका प्रेशर के बराबर है। बोले सर आपका ये कौन सा है, देखो ये आपका सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये भी माइनर है और ये भी माइनर है, देखते हैं उसका वैल्यू कितना होगा। तो सिग्मा कितना है, सिग्मा 1 कितना है, पी डी बाई 2टी। अच्छा, सिग्मा 2 कितना है, पी डी बाई 4टी, सिग्मा 3 तो पी के बराबर है। अच्छा, इन तीनों में से अगर पूछूं मैं सबसे ज्यादा कौन है, तो बड़े भैया जरा बताइएगा, सीक्वेंस सबसे बड़ा कौन है, सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस, जल्दी बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस बताओ। सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 में 1 होगा सबसे ज्यादा, या 2 होगा या 3 होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, बताइए। यानी कि सिग्मा 1 होगा या सिग्मा 2 होगा या सिग्मा 3 होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, बच्चे को क्या लगता है, मैं बता रहा हूं, सिग्मा 3 को सबसे ज्यादा बताते हैं। देखो यार एक बात बताओ, डी बाई टी की वैल्यू आपके क्या लेके चल रहे हो, 15 से 20, 15 से 20 बड़े भैया, तो ये डी बाई 2 में डिवाइड है 2 का, तो 15 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 7.5। इसमें 15 डिवाइड बाई डी बाई 2 15 को 15 डिवाइड बाई 4 कितना आया, 15 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ पी, इसमें आया 75 टाइम्स ऑफ पी, और ये तो पी है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिग्मा एच रहेगा, उससे कम सिग्मा एल रहेगा, और उससे कम सिग्मा 3 रहेगा। समझ में आया, समझ में आया। सिग्मा एच क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि पी है, इंटू डी बाई 2 टी करो, डी बाई 2 टी करो, जरा डी बाई टी की वैल्यू रखो, मैंने सर 20 रख दी, तो ये कितना आ गया, 10 पी आया, देखो 10 पी आया। इसमें करो आप पी इंटू डी बाई 40, डी बाई 40, जरा डी बाई 2 की वैल्यू 20 रखो, सेम रखो, तो ये कितना आया, 5 पी, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिग्मा 3 किसके बराबर, पी तो कौन सा सबसे ज्यादा है, हुप स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, फिर लॉन्गिट्यूडनल है, फिर कौन सा है आपका सिग्मा 3, यानी कि प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा। अब तीनों के तीनों आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस है, याद रखिएगा, तीनों के तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ठीक है, बस अंतर क्या है, सिग्मा 3 है वो किस नेचर का है बड़े भैया, कंप्रेसिव नेचर का, सिग्मा 1 है वो किस नेचर का है बड़े भैया, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, फिर मत बोलिएगा सर ने बताया, टेंसाइल नेचर का, और सिग्मा एल भी है किस नेचर का है, टेंसाइल नेचर का। यहां देख लीजिए, ये आपका सिग्मा एल है किस नेचर का है, टेंसाइल नेचर का। ठीक है, सिग्मा एच है देखो किस नेचर का है, बोले सर टेंसाइल नेचर का। ठीक है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपके टेंसाइल नेचर के हैं, सिग्मा 3 आपका कंप्रेसिव नेचर का। ठीक है, कंप्रेसिव नेचर का है, तो कंप्रेसिव का मतलब नेगेटिव ले लूंगा। समझ में आया, समझ में आया सारा भैया, समझ में आया सबको। ठीक है, ओके, चलिए अब हम वापस चलते हैं कुछ बातों पे, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब देखिएगा बड़े भैया कैसे करेंगे हम, ओके, यहां देखिए, अब मैं कहता हूं, समझिएगा, ध्यान समझिए, अगर देखो माना सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपके स्ट्रेसेज हैं वो कौन कौन से हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम शियर रहा होगा। देखो समझिएगा, जो आपने प्लेन कंसीडर किए हैं, जो आपने प्लेन कंसीडर किए हैं, उन प्लेन में कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है। यानी सिग्मा 1 वाला प्लेन है, जो होप स्ट्रेस वाला प्लेन है, उसमें शियर नहीं है। जो सिग्मा 2 वाला प्लेन है यानी लॉन्गिट्यूडनल वाला, उसमें भी कोई शियर नहीं है, और सिग्मा 3 वाले में भी शियर नहीं है। लेकिन कोई तो प्लेन होगा जिसमें शियर होगा, तो जिसमें शियर होगा उसमें अगर टाउ मैक्स की बात करते हो तो याद कीजिए बड़े भैया,
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैंने आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है तो टाउ मैक्स जरा बताओ क्या हुआ करता था। रेडियस ऑफ मोहर सर्किल याद करो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 हुआ करता था। तो आज मेरे पास स्ट्रेस है सर सिग्मा 1 भी है, सिग्मा 2 भी है और सिग्मा 3 भी है। तो देखो टाउ मैक्स अगर 1 2 की वजह से लिखोगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है, ये आएगा। आपके पास सिग्मा 1 कितना है, पी डी बाई 2t, सिग्मा 2 कितना है, पी डी बाई 4t डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, पी डी बाई 8t। ओके, शियर स्ट्रेस 1 2 की वजह से जहां पे भी मैक्सिमम होगा। अगर शियर स्ट्रेस बड़े भैया मैं 2 3 के लिए लिखूं तो कितना आएगा, बोले सर 2 है आपका पी डी बाई 4t, पी डी बाई 4t है। ओके, माइनस ये तो मैंने कल कहा आपका ये लिखा मैंने बड़े भैया सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 3 की वैल्यू है माइनस पी अपॉन 2। ये माइनस पी क्यों लिखा, क्योंकि ये कंप्रेसिव नेचर का है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, दोनों मिलके बड़े भैया प्लस हो गए। तो आपका जो शियर स्ट्रेस आया वो कितना आया, पी डी बाई 4t प्लस पी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब टाउ मैक्स जगह लिखना चाहता हूं मैं, एक और कॉम्बो बचा है सर टाउ मैक्स जो हो सकता है 1 3 के अकॉर्डिंग। 1 3 के अकॉर्डिंग तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। बड़े भैया सिग्मा 1 की वैल्यू लिखो, पी डी बाई 2t, अच्छा माइनस माइनस पी, सिग्मा 3 किसके बराबर है, पी के बराबर डिवाइड बाई 2। बड़ी भैया माइनस माइनस प्लस हो गया तो पी डी बाई 2t, पी डी बाई 2t प्लस पी डिवाइड बाई 2। जरा बता सकते हो, आपका ज्ञान चेक करते बड़े भैया, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, जरा बता सकते हो इन तीनों इक्वेशन में सबसे बड़ी कौन है, इन तीनों इक्वेशन में सबसे बड़ी कौन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके कमेंट का इंतजार है। इन तीनों में सबसे बड़ी इक्वेशंस कौन सी है, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं टाउ आपका 1 2 है, टाउ 2 3 है, टाउ 1 3 है, सबसे ज्यादा कौन सा है इनमें, सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस कौन से वाला स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन दे रहा है, कौन से वाला दे रहा है, 1 2 3, बिल्कुल बड़े भैया 3 इज दी मोस्ट, यार सबसे मैक्सिमम। देखो यार पी डी बाई 2t सबसे मैक्सिमम था कि नहीं सर, ये सबसे मैक्सिमम था, क्योंकि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम में प्लस ऐड हो रहा है तो डिवाइड बाई 2 हो रहा है। अरे यार पी डी बाई 80 तो बहुत कम आएगा इसके रेस्पेक्ट में, तो यानी टाउ मैक्स अगर आप बात करोगे सर, टाउ मैक्स जो एब्सोल्यूट होगा इन तीनों में, टाउ मैक्स अगर एब्सोल्यूट पूछता है एग्जामिनर के एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कितना होगा, तो वो कितना होगा, पी डी बाई 2t प्लस पी डिवाइड बाई, क्लियर है, ये आपका टाउ मैक्स है। ठीक है, तो ये आपका यहां तक आपका जो है टाउ मैक्स भी आ गया। अब देखिएगा एक कंसेप्ट और है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर देखो ये तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये कॉम्बो है टाउ मैक्स जो आपका 1 और 2 की वजह से, ये 2 और 3 की वजह से, 1 और 3 की वजह। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है समझ में आया होगा, आई थिंक ये सबसे मैक्सिमम होगा। एब्सोल्यूट क्यों लिखा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो डिस्कशन है वो है हुप स्ट्रेन के साथ। हुप स्ट्रेन समझिएगा, हुप स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, इसको हम दिखाएंगे एप्सिलॉन एच से। ठीक है, तो हुप स्ट्रेन इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा। देखो हुप स्ट्रेन तो इसका मतलब याद कीजिए, जब मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा रहा था तो अगर एप्सिलॉन 1 लिखना है तो एप्सिलॉन 1 इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था। जिसके साथ जिस प्लेन में आप स्ट्रेन निकाल रहे हो 1 में, 1 वाले के लिए यानी कि स्ट्रेस की वजह से जो एप्सिलॉन 1 लिखोगे तो इसको सिंपल लिखो, दूसरे को माइनस म्यू के साथ। तो अगर आज हुप स्ट्रेस लिखना है तो सिग्मा एच अपॉन ई सिंपल आएगा, माइनस म्यू टाइम्स क्या आएगा बड़े भैया, सिग्मा एल अपॉन ई। क्लियर है, समझ में आया। तो एक बात बताइएगा, सिग्मा एच की वैल्यू रख दीजिए, बोले सर पी डी बाई 2t माइनस म्यू टाइम्स ऑफ पी डी बाई 4t ई, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा एल की वैल्यू क्या है बड़े भैया, पी डी बाई 4t है, पी डी बाई 4t। ठीक है, तो हुप स्ट्रेन जो आएगा, हुप स्ट्रेन जो आएगा याद कीजिए, जब मैं आपको शुरुआत के क्लासेज में पढ़ा रहा था सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए जब आपको मैं स्ट्रेन पढ़ा रहा था, आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा रहा था वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या था, 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन प्लस 1 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये था। तो डायमेट्रल स्ट्रेन का नाम, हुप स्ट्रेस का नाम क्या है, डायमेट्रल स्ट्रेस है। हुप स्ट्रेस का क्या नाम है, डायमेट्रल स्ट्रेस है। तो इसका मतलब इसको मैं हुप स्ट्रेन कहूं या डायमेट्रल स्ट्रेन कहूं, बात एक ही है, बिल्कुल एक है। एप्सिलॉन एच इक्वल टू कितना आया, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एल अपॉन ई। बड़े भैया पी डी बाई 4t आप कॉमन ले लीजिए, पी डी बाई 4t आपने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा आपका 2 माइनस म्यू, ठीक है, तो ये आपकी हुप स्ट्रेन आ गई।
क्लियर है, ये एग्जाम में बड़ा पूछता है। म्यू क्या है बड़े भैया, यहाँ म्यू क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? म्यू क्या है बड़े भैया? म्यू है आपका पॉइजन्स रेशियो। म्यू क्या है आपका? वही पॉइजन्स रेशियो, याद आ रहा है? बिल्कुल। बाकी सारे पैरामीटर जानते हो। ई क्या है आपका? यंग्स मॉडुलस। ओके, आईईएस का क्वेश्चन है ये, हुप स्ट्रेन सीधा पूछा हुआ है फॉर्मूला। ओके, कई सारे आपके पीएसयूज में पूछा हुआ है। ओके, कई जगह आपका पूछा हुआ है जो आपका हुप स्ट्रेन होता है वो कितना होता है। तो हुप स्ट्रेन रखना है तो हुप स्ट्रेस को सिंपल रखो और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को म्यू के साथ रखो। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करने पे ही आया। ठीक है, अगर अब आपको चाहिए बड़े भैया, अब आपको जो निकालना है, अब आपको जो निकालना है वो निकालना है आपको, वो आपको निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैं दिखाऊंगा इसको एप्सिलॉन एल से। ठीक है, तो देखो वही कंपनी हमारी, एप्सिलॉन एल इक्वल टू कितना होगा? एल वाले को सिंपल रखो, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एच अपॉन ई। अब एच किसके साथ आएगा? म्यू के साथ। बड़े भैया एप्सिलॉन एल जो आएगा वो क्या होता है आपका? सिग्मा एल की वैल्यू लिखो पी डी बाई 40 माइनस म्यू, सिग्मा एच की वैल्यू रखो पी डी बाई 2 टी। वापस हम सेम कॉमन लेंगे, पी डी बाई 40 कॉमन ले लिया मैंने, और आपका जो ये आंसर आया वो आया 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर है? ये कौन सा स्ट्रेन है बड़े भैया? आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन क्या आया था आपका? पी डी बाई 40 2 माइनस म्यू, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया वो क्या आया? पी डी बाई 40 1 माइनस 2 म्यू। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अब चाहिए आपको मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होती है? 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। याद कीजिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकलवाई थी। इसी चैनल पे आप मेरी इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर मिलेंगे। मैं यहाँ ड्राइव करवा चुका हूँ आपके सिलेंडर के लिए, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल प्लस 1 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ये मैं ड्राइव करवा चुका हूँ। ठीक है, तो डायमेट्रल स्ट्रेन कौन सी स्ट्रेन है? बोले सर हुप स्ट्रेन को ही डायमेट्रल स्ट्रेन कह सकते हो आप। बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि हुप स्ट्रेस को क्या कहते हैं? डायमेट्रल, तो इसको डायमेट्रल कह दिया। ठीक है, तो देखिएगा आपका अगर ये जो सॉल्व करने के बाद आएगा, जस्ट वैल्यू रख दीजिएगा पी डी बाई 40 5 माइनस 4 म्यू। क्लियर है? ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े भैया। टोटल जो फॉर्मूलाज देखिएगा ध्यान से समझिए। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डीएमआरसी जेई, डीएमआरसी जेई 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ओके, ये जो क्वेश्चन है आपके आईएएस में आया हुआ है कई टाइम्स के, हुप स्ट्रेन कितना होता है, तो आपको वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यार एक बात समझ में आई सर, एक बात बताओ। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो फाइनल यानी कि अगर बात करोगे तो फाइनल आप सिलेंडर के लिए सारे फॉर्मूले लिख दो। मैंने कहा लो ये भैया सारे फॉर्मूले हम लिख देते हैं आपके सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो देखो सिलेंडर के लिए सारे फॉर्मूले जो आपको लर्न करने हैं, जितनी हम रामायण आधे घंटे से कर रहे हैं, उस रामायण का निचोड़ क्या है? तो उस रामायण का निचोड़ क्या है? हुप स्ट्रेस कितना होता है? हुप स्ट्रेस आता है आपका पी डी बाई 2। ठीक है, और हुप स्ट्रेन कितना आता है आपका? पी डी बाई 4 टी 1 माइनस 2। क्लियर है? अच्छा, बोले सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आता है? सिग्मा एल, वो कितना आता है आपका? पी डी बाई 40, और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है वो आता है आपका पी डी बाई 40 2 माइनस म्यू। क्लियर है? यही हमने पढ़ा है। सॉरी, ये आपका क्या लिखा है? मैंने एक सेकंड देखो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ठीक लिखा है, सही है। लॉन्गिट्यूडनल 1 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस म्यू है, ये 2 माइनस म्यू है। ओके, 1 माइनस 2 म्यू है। मैं वही सोचूं कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे यार इतना तो क्या है, कभी कभी माइंड हैंग हो जाता है तो गलतियां हो जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान जी थोड़े ही है, मास्टर साहब ही तो हैं। क्या हो गया? तो हुप स्ट्रेन कितना आता है आपके पास? 2 माइनस म्यू। क्लियर है? और ये लॉन्गिट्यूडनल कितना आ जाता है? 1 माइनस 2। ठीक है, और आपका जो फाइनल 5वां फॉर्मूला, यही आपको याद रखना है, पी डी बाई 4 टी ई अपॉन इंटू 5 माइनस 4। क्लियर है? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। चलिए आईएएस का क्वेश्चन कीजिए, आईएएस का एक क्वेश्चन कीजिए, डेटा सुनिएगा। इफ प्रेशर इक्वल टू है आपका 20 मेगा पास्कल, प्रेशर कितना है? 20 मेगा पास्कल। ओके, आपका यंग्स मॉडुलस है वो है आपका 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल। डायमीटर जो दिया है वो दिया है आपका, डायमीटर जो दिया है वो दिया है आपका 50 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस दी है बड़े भैया वो आपको दी है, आपकी थिकनेस जो दी है वो दी है आपकी 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है हुप स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा एच कितना होगा, फटाफट पूछिए। आईएएस का क्वेश्चन है, 2015 में भी आया है क्वेश्चन। जल्दी से कीजिए, हुप स्ट्रेस निकालिए कितना होगा। आई एम वेटिंग योर आंसर। कोई बात नहीं, स्फीयर भी हम पढ़ेंगे, बट इसका आंसर निकालो जल्दी, कितना आंसर आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, सब सारी वैल्यू आपके पास है भैया, सारी वैल्यू आपके पास है। ठाकुर ठोको। पी सर 20 मेगा पास्कल 20 इंटू 10⁶ इंटू पी डी कितना है 50 सेंटीमीटर इंटू 10⁻², ठीक है, अपॉन 2t, 2 इंटू टी कितना है 2.5 इंटू 10⁻², ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो आपके पास आया ये कितना आया 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, ठीक है, ओके। तो ये कितना आ गया आपके पास 2 से ये 10 टाइम्स, इसका मतलब जो हुप स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा आपके पास 20 इंटू 10⁻⁷, यानी मैं कह सकता हूँ 0.2 टाइम्स ऑफ गीगा पास्कल। क्लियर है। 7 और 1 8, एक पॉइंट और लगाया तो 9, तो 9 को कितना कहते हैं गीगा कहते हैं, 10⁹ को क्या कहते हैं गीगा कहते हैं। तो हुप स्ट्रेस जो जनरेट होगा 0.2 गीगा पास्कल। सारे बच्चों का आया समझ में, सभी भैयाओं को समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई डाउट नहीं है। ये आपके 4-5 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको ड्राइव भी करा दिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा आपका सारा, ठीक है। अब देखिएगा बड़े भैया, ये आपका जो हम पढ़ रहे थे, अब हम आगे चलते हैं। अब आपका थिन सिलेंडर इतना ही है, इसके बाद जो है वो बड़े भैया आपका थिन स्फीयर है। थिन स्फीयर की बात करोगे आप, देखिएगा देखो, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका थिन स्फीयर, यानी कि ससुरा में गोले को पतला बना दूं, तो वही आपका वही सेम रहेगा, डी/टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 से, यानी कि डी/टी है वो 15 से 20 बना, तो आपका लेकिन स्फीयर शेप में बनाओ। स्फीयर मतलब गोला, फुटबॉल, फुटबॉल बड़े भैया फुटबॉल। देखिएगा आपने स्फीयर बनाया, ये आपका आधा है, आधा गोला बिल्कुल है, ठीक है। अरे मान लो यार, लो तो लो, अच्छा नहीं बना है आपका, क्या दिल दुख जाता है, सर जी पता नहीं कैसा गोला बना रहे हैं। अरे लो यार बढ़िया बना देते हैं, बस आप खुश। चल मैडम लोगों के दिल में बड़ी चुभती है भाई साहब, थोड़ी गलती कर दो तो मैडम लोग तो एकदम मतलब एकदम तगड़ा वाला रूप धारण कर लेते हैं कि बड़े, और ये ऐसे कैसे बना दिया। अब तो सही है, अब सही है, ठीक है। ये आपका स्फीयर बन गया, ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपका स्फीयर है, इसकी थिकनेस टी है, ये आपका स्फीयर है जिसकी थिकनेस टी है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिएगा ये आपकी थिकनेस टी है, ये आपकी थिकनेस टी है। तो सेम सर इसमें भी देखो, प्रेशर ये सामने से दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर प्रेशर, तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल यही है, यही तो लॉन्गिट्यूडनल है, और यही सत्रह हुप है, सब यही है, सब यही है बड़े भैया, क्योंकि आपका स्फीयर चारों तरफ से एक जैसा होता है, कहीं कोई लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, कोई आपका लेटरल नहीं होता। तो ये आपका सिग्मा एल है, लॉन्गिट्यूडनल की बात करो चाहे हुप की बात कर लो, बात एक ही। तो देखो सिग्मा एल को जो एरिया दिखेगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो वो कितना आएगा सिग्मा एल इंटू पाई इंटू डी इंटू टी। अब तो सब जानते, बच्चे जानते हैं यार, इसका डायमीटर डी है आपके स्फीयर का, डायमीटर सॉरी कैपिटल डी चल रहा है हमारा, कैपिटल, ठीक है, डायमीटर डी है, और टी क्या है आपकी थिकनेस है वही, ओके। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स हो गया, ठीक है। आपका अगर प्रेशर फोर्स की बात करूं तो प्रेशर फोर्स भी आप जानते हो, सर्कुलर दिख रहा है, प्रेशर फोर्स कितना होगा P इंटू π/4 डी स्क्वायर, P इंटू π/4 डी स्क्वायर। इन दोनों को बैलेंस कर दो, बैलेंस करो, बैलेंसिंग से क्या होगा आपका P इंटू π/4 डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एल इंटू पाई इंटू डी इंटू टी। क्लियर। सिग्मा एल जो बड़े भैया आपका आया, सिग्मा एल कितना आया TD/4T। क्लियर। यही आपका सिग्मा एल है और यही आपका सिग्मा एच है, क्योंकि बड़े भैया सारी की सारी एक्सिस आपके स्फीयर में सारी की सारी एक्सिस एक जैसी होती है। किसको आप लॉन्गिट्यूडनल कहोगे, किसको आप लेटरल कहोगे, किसको आप होप कहोगे, सारा का सारा एक जैसा है। सिग्मा एच और सिग्मा एल दोनों कैसे होंगे, बराबर। यही आपके एग्जाम में बड़ा आता है। स्फीयर के लिए वो हुप स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है PD/4T, PD/4T। एक बात बताओ यार, जब सर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस दोनों सेम है, तो अगर मैं बात करूं कि इसका लेटरल स्ट्रेन कितना होगा,
तो लेटरल स्ट्रेन बात करो या फिर आप हुप स्ट्रेन बात करो तो सिग्मा लेटरल स्ट्रेन सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एच अपॉन ई। अब सिग्मा एच और सिग्मा एल तो स्फीयर के लिए दोनों सेम है, क्योंकि आप किसको तो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहोगे, किसको हुप कहोगे, आपका जो स्फीयर है वो तो सिमेट्रिकल होता है। सिग्मा एल की वैल्यू पी डी वाई वही सर आपकी 40 माइनस म्यू, सिग्मा एच की वैल्यू भी वही पी डी वाई 40 स्फीयर के लिए, मारूंगा बता रहा हूँ, ठीक है, गड़बड़ की तो पी डी वाई 40 कॉमन ले लो, बड़े भैया आपका जो आएगा 1 माइनस म्यू। ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है आपका ये, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अरे भैया हुप स्ट्रेन भी इतना ही आएगा, हुप स्ट्रेन भी इतना ही आएगा, पी डी वाई 40 1 माइनस म्यू। अगर कल को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ ले, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ ले आपके स्फीयर के लिए, वॉल्यूमेट्रिक, तो यह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, वो होती है आपकी 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बात एक है, तो 3 टाइम्स ऑफ पी डी वाई 40 1 माइनस म्यू। याद रखिएगा ये आपके किसके लिए है, स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसके लिए है, स्फेरिकल के लिए, ठीक है। अब आपने अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके लिए लिखा था, सिलेंडर के लिए कुछ और था, सिलेंडर के लिए कुछ और था, बड़ी सिलेंडर के लिए गड़बड़ मत कीजिएगा, वो कितना था, पी डी वाई 40 5 माइनस 4 म्यू। ये आपका सिलेंडर के लिए था, ये सिलेंडर के लिए, ठीक है, ये आपका स्फीयर के लिए। समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपके किसके लिए बड़े भैया, किसके लिए, आपके स्फीयर के लिए दोनों सेम होते हैं, स्फीयर के लिए दोनों सेम होते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आईएएस का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ओके, एक और आईएएस का क्वेश्चन निपटा लेते हैं स्फीयर से रिलेटेड। इफ प्रेशर इक्वल टू 20 मेगा पास्कल, ठीक है, थिकनेस है वो आपको दी है 5 mm, डायमीटर जो दिया है वो है आपका 80 mm, ठीक है, और आपका ओके। अब आपसे पूछ रहा है हुप स्ट्रेस कितना होगा आपके स्फीयर में, स्फीयर में पूछ रहा है बड़े भैया, तो हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला जल्दी से काउंट करो, हुप स्ट्रेस कितना आएगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट में आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी करो, आपके पास सारा डेटा, स्फीयर दे रहा है, थिन है, थिन दिख रहा है, टी बहुत कम है डायमीटर के रेस्पेक्ट में, थिन स्फीयर है। ओके, चलिएगा कल इस पॉइंट को करके लाइएगा, ठीक है। चलिए हम कल मिलेंगे इसके साथ। सॉरी लाइट आपका ऑफ हो गया है, तो डेफिनेटली वी विल मीट एट टुमारो, ठीक है। सिग्मा एच का आपका वैल्यू कल आप करके लाइएगा सारे के सारे, ठीक है। चलिए आप सभी का एक बार वापस से थैंक यू आप सभी का, ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ओके। लाइट ऑफ हो गया अचानक से, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू भाई लोगों, सभी आप सभी लोगों को थैंक यू।